तो वेलकम बैक टू गाइस। भी हम देखने वाले ऑर्डर ब्लॉक जो इन डेप्थ होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को एक नीचे कैप्शन की ज़रूरत होती है इंग्लिश में। तो सेटिंग पे क्लिक करो, सब टाइटल्स हिंदी ऑटो जनरेटेड टू इंग्लिश पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं सब कुछ। ओके। इसके बाद आप यहाँ से भी हिंदी ओरिजिनल है, यहाँ से भी इंग्लिश कर सकते हो। ओके। ऑटो डब्ड इंग्लिश में हो जाता है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका पूरा वीडियो ऑटो डब्ड हो जाता है इंग्लिश में। ओके, अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। जो ऑर्डर ब्लॉक पे होने वाला है, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना आता है पता नहीं होता। और मार्किंग क्या है, एकदम सिंपल है। बस इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धीरे 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 समझ आएगी। अभी हम एपिसोड आई थिंक 4 देख रहे हैं। इसमें हमें एक प्रॉपर मतलब एक पूरा वीडियो कवर कर रहे हैं, समझ गए क्या आप? नहीं तो एकदम शॉर्ट मैंने बाइंग वो भी बताया, सेलिंग, रिजेक्शन, ऑर्डर लॉक बताया, जो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कुछ नहीं बताया। तो आप क्या सोचोगे इसमें कि इसमें कुछ ना कुछ बच रहा है, जो बहुत सारे लोग कोर्सेज में आपको दे देते हैं ना। ये मैं आपको एक सिंपल में दे रहा हूँ, एक वीडियो में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स, मेरा टारगेट जो था 50 लाइक्स का अभी तक अचीव नहीं हुआ। कम से कम 3 वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूँ मैं। तो कम से कम मुझे मोटिवेट होने के लिए कम से कम 50 लाइक तो कर दो। तो ये तो थोड़ा सा आप परेशानी उठा सकते हो लाइक करने का और कमेंट करने का। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लाइक करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखो, मैं बाइंग के लिए वो भी देखता हूँ कि ये वाला, और सेलिंग के लिए ग्रीन। तो ये मैं पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा चार्ट ऐसा है। जो भी आपका चार्ट होगा उस हिसाब से मार्क कर लेना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, सप्लाई एंड डिमांड बोलता है कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसे मार्क करो, कैसे, बस बॉडी को ही मार्क करो, या कभी कभी नीचे के वीक को भी मार्क करो, क्योंकि यहाँ पे टैब होने के बाद हम स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं। ये बोलता है सप्लाई एंड डिमांड। ऑर्डर ब्लॉक क्या है होता है, आईसीटी में क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक पूरी मार्क करना पड़ेगी हमें, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर आने के बाद भी हमें इंटरनल मार्केट में जाके स्ट्रक्चरशिप का सब कुछ देख के यहाँ से हमें एंटर कर सकते हैं। या किसी भी पीओआई से हमें एंटर करनी होगी, तो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ए प्लस सेटअप या कौन सा भी इंडस्टमेंट वाला सेटअप या कोई भी आपका एंट्री मॉडल है, उसे यूज़ करना है। तो आपको ये थोड़ा सा यूज़ करना कैसे होता है सब कुछ सीखना पड़ेगा बेसिक से। ये देखो, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है पूरा हाई टू हाई, मतलब पूरा छोटा भी रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे कैंडल को पूरा मैंने मार्क कर दिया है। ये मेरे लिए सेलिंग की कैंडल है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस यहाँ पे आने के बाद यहाँ से एक सेल ही करूँगा। और ये जो बाइंग की कैंडल है, मुझे पता है इस कैंडल पे आने के बाद मैं बाइंग ही करूँगा। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरनल जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है कैसे मार्क करना है। स्टार्टिंग में रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यानी क्या होता है एग्जैक्टली। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यानी एग्जैक्टली ये होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक्स होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3-4 वीक है। वीक में मैंने इसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक बना के डाला है। तो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वीक दिखने के ऊपर आप वहाँ पे एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक प्लॉट कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ साथ हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम भी ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कि एक हायर टाइम फ्रेम, अभी ये समझो H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसे मैं लेके जाऊँगा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद मैं लेके जाऊँगा इसे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे मुझे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। समझो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी पूरी पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। 30 मिनट का भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे टैप दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक की मदद से यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड उठा सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करके सब यहाँ से बाइंग कर रहे होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाता है। तो इसे बोलते हैं रिफाइंड, मतलब जो हायर टाइम फ्रेम से। समझो अभी मैं ट्रेड करता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मैं तो क्या करूँगा, H2 H1 का वो भी देखूंगा, और उसके ऊपर 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्कूंगा, और उसी के ऊपर रिफाइंड करते करते हुए नीचे जाऊंगा। तो इसे बोलते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। मतलब एग्जैक्टली क्या करना है रिफाइंड में। रिफाइंड में ये होता है, समझो जो आप पॉइंट कर रहे हो अभी, एक समझो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसी के अंदर मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे और ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने हैं। समझ गए क्या? और ऑर्डर ब्लॉक, बट वो वैलिड होने चाहिए। वैलिड कैसे पहचानना है? वैलिड इसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। एक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा नहीं होगा तो वो देख लो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो।
तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल लागू होता है। अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि समझिए ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एफवीजी है, एफवीजी के ऊपर आने के बाद मार्केट टैब ही कर लेता है और एक्सट्रीम सी मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। मैं ये भी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ये तीन ही ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसमें एफवीजी हो, इन्वर्टेड एफवीजी हो, जिसमें अच्छा खासा कन्फर्मेशन हो, वही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि आप समझो कोई भी रैंडम ऑर्डर ब्लॉक उठाओगे और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको भी पता है उसमें क्या होगा और मुझे भी पता है उसमें क्या होगा। तो ये देखना स्टार्ट कर दो कि एक कौन सा ऑर्डर बुक हमारे लिए वैलिड होता है। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं कि अलग अलग कैंडल देखना, मतलब हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल देखते हैं, अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, कभी बुलिश में बाइंग से बेरिश कैंडल कर देंगे, बेरिश में बुलिश कैंडल मार्क कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको प्रॉपर सेटअप है ना, अगेंस्ट में मेरा अगेंस्ट मुझे पता ही नहीं मैंने कब से मार्किंग स्टार्ट कर दिया, बट ये मुझे अच्छा चला जाता है। मैं ये देखता नहीं कि ये ऑर्डर बॉक्स सही है नहीं है, मुझे पता है ये इसकी एकदम ऐसे मोमेंटम आया है, इसके पीछे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, तो ये मेरे लिए एक मोमेंटम की तरह काम कर लेता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कैसे पहचाने। अभी समझो मुझे बाइंग में काम करना है, बाइंग में काम करना है तो मैं यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा, ओके। अभी यहाँ पे मेरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाली है। अभी मार्केट ऊपर से, सॉरी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। अभी यहाँ पे देखो, सिंपल है, एक ही कैंडल पे समझा दूंगा, और एग्जांपल चाहिए तो मैं भी वो भी समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है ना, ये पूरी नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए इसी वीक इसकी। अभी समझो यहाँ पे मुझे बाइंग का ट्रेड पकड़ना है इस ऑर्डर ब्लॉक से, बाइंग का ओबे पकड़ना है इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, जो प्रीवियस कैंडल है ना, इसकी प्रीवियस कैंडल, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई भी मतलब फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली, ये पूरी अप साइड पे क्लोज होनी चाहिए। अप साइड पे इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किए है इसके नीचे कुछ भी नहीं चाहिए हमें। समझो ये कैंडल की बॉडी भी आ रही होगी ना ऐसी, तो इससे हम ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड नहीं करेंगे, समझ गए क्या। और ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मार्क करनी है, समझो यहाँ से मार्केट ने पूरा मोमेंटम कर दिया, एक जोन पे आया है, तो यहाँ पे जो लास्ट के कैंडल होगी ना, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। उसके बाद अभी समझो यहाँ पे लास्ट की कैंडल यहाँ पे है, उसके बाद बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो जो लास्ट की कैंडल फर्स्ट है ना यहाँ पे, इसे मार्क करेंगे। किसी भी बीच वाले कैंडल को मार्क कर लिया, किसी भी आयरे गहरे कैंडल को मार्क कर लिया। आपको पता होगा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, क्या है, कैसे है, अभी आप यहाँ पे सीख रहे हो। अभी समझो यहाँ पे ये इनवैलिड बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है। समझो ये कैंडल पूरी यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ नहीं करते, हम वेट कर लेते हैं ये तो मार्केट यहाँ से अगेन डाउन हो जाए और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर एक तैयार किया जाए। तो अभी इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये समझो ऑर्डर ब्लॉक है, इस कैंडल ने भी इसे पूरा कवर कर दिया ना, पूरा कवर कर दिया, तो भी इसे हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं मानेंगे इसे, क्योंकि अभी समझो यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो मैं किस रीज़न से बाय करूँ। यहाँ पे आएगा मार्केट, ऐसे बाय करूँ, मतलब कोई भी रैंडम जगह पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे कुछ भी बाइंग होगी यहाँ पे, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपर बाइंग के लिए बाइंग की ही कैंडल चाहिए जो एक वैलिड हो जाए, समझ जाओ। वैलिड कैंडल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर कैंडल दिख रही है यहाँ पे, इसके ऊपर ही बुलिश कैंडल है, तो ये हमें एक अच्छा मतलब इंडिकेशन देता है कि हमें यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये होता है कैंडल थ्योरी। तो आप समझ गए बाइंग के साइड कैसे देखना है और सेलिंग के साइड कैसे देखना है। अभी इसके ऊपर देखते हैं हम, ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम देखा होगा कि ऐसे ऐसे कैंडल एक बार मतलब वीक छोड़ते जाते हैं और एकदम से मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर आप पे देखना पड़ता है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क नहीं करोगे, तो आपकी जो लास्ट लेग हुई ना, लास्ट लेग यहाँ पे चेक करो, आपको लास्ट लेग भी पता नहीं होती कभी कभी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो रिजेक्शन की कैंडल्स है ना, इनको ही आप ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो या फिर बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, समझ गए।
अभी आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और कमेंट भी कर लो। और जो भी आपको एसएमसी या स्मार्ट मनी ब्लूप्रिंट की ई बुक चाहिए या कोर्स चाहिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो स्मार्ट मनी के ऊपर मैंने डाल के रखे हैं। चैनल के ऊपर जाओ, सर्च करो, देखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अभी यहाँ पे देखो, रिजेक्शन ब्लॉक आपको पता चल गई, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है पता चल गई, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है पता चल गया। अभी इसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्टली लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे करना होता है, वो हम इसमें देखेंगे। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसके बाद फ्लिप जोन, जहाँ पे मार्केट कभी कभी शिफ्ट हो जाता है उसे फ्लिप जोन बोला जाता है। रिजेक्शन, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन यानी क्या होता है अभी समझो। ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे देखेंगे। ये कैंडल ने यहाँ पे कर दिया, मतलब इस कैंडल का लो स्वीप कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ से बाय कर रहा हूँ। मैं बाय कर रहा हूँ, इसका रीज़न है कि यहाँ पे कोई भी मिटिगेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग टैप करूँगा। अभी समझो इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक बाइंग के ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगेन आगे नहीं खींच सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके दूसरा जो पार्ट यहाँ पे मार्केट बनाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसका अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा यहाँ पे, और यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो ये क्या होगा, मेरे लिए दूसरा पीओआई बनेगा। नहीं तो यहाँ पे मेरे लिए एक लिक्विडिटी स्वीप की तरह काम करेगा। समझ गए क्या? इसे बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि उस ऑर्डर बैक ब्लॉक पे टैप हो चुका है, ओबी पे टैप हो चुका है। कभी कभी शब्द में मिस्टेक हो जाती है, वो मान लेना। ओके, अभी चलते डायरेक्टली लाइव चार्ट पे, क्योंकि लाइव चार्ट पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है, कैसे करना होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस आप सिखा देते हो, लाइव चार्ट पे कुछ पता नहीं देते। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी दिखा देता हूँ, बट एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी आपके साथ मुझे नहीं पता। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने एनालिसिस इस चार्ट पे करता हूँ हायर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम के एग्जीक्यूशंस बहुत ही अलग लेवल पे करता हूँ। ओके, वो चार्ट में भी यहाँ पे दिखा नहीं सकता कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। यहाँ पे देखो, ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, नॉट वैलिड है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक वैलिड जो लोअर टाइम फ्रेम पे है वो वैलिड है। अब यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे जैसे ही जाओगी, यहाँ पे एफवीजी है, पिछले कैंडल ने अभी तक क्लोज नहीं किया है, मार्केट ने डाउन मोमेंटम किया, डाउन मोमेंटम के साथ यहाँ पे एफवीजी से बाइंग हुई है, तो बाइंग के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक लो मिला है, जब मुझे चेंज अप कैरेक्टर की तरह काम कर लेता है, तो ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर लेता है। तो यहाँ पे ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हायर टाइम फ्रेम पे भी कभी कभी वर्क नहीं करता, बट उसके हायर टाइम फ्रेम के सेलेक्ट होके जाते हैं, बट इसके ऊपर के कैंडल के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टैप होके चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक नॉट वैलिड है, फिर भी मार्क किया है मैंने, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पिछले कैंडल ने अभी तक इसे स्वीप किया है, ये देखो, पिछले कैंडल ने भी इसे स्वीप नहीं किया। ये कैंडल प्रॉपर एक अकेले सिंगल कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके नीचे ही क्लोज किया है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, जो ब्लैक कैंडल है सेलिंग के लिए मेरी, सेलिंग के बाद की, देखो, नीचे ही क्लोज किए, नीचे क्लोज किए, इसके मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है एफवीजी के साथ। समझ गए? एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आपके मतलब आपके पार्टनर की बिना आपकी ज़िंदगी होती है ना, सेम वैसे ही एफवीजी के बिना ऑर्डर लॉक होता है। क्योंकि यहाँ पे हायर कन्फर्मेशन मिल जाता है, जिसके तौर पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो जाता है कभी कभी। अभी यहाँ पे देखो, 3 से अधिक वीक होगी ना, 3 से या 2 से या 2 से या 3 से 4 से वीक अधिक होगी ना, तो इसे बोलेंगे हम रिजेक्शन ब्लॉक। अभी इसमें कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम सर्च करेंगे। तो अभी हम जाते हैं 15 मिनट पे, यहाँ पे देखो, 15 मिनट 45 मिनट से सीधा 15 मिनट पे आने के बाद ही रिजेक्शन ब्लॉक पे हमें एक डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक मिला है। हमने ये रिजेक्शन ब्लॉक ही मार्क किया था ना, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली कौन सा ब्लॉक रिजेक्शन की तरह काम करेगा। 3 से अधिक वीक होगी ना, तो आप वापस वहाँ से आप एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हो उसे। अभी यहाँ पे देखो, इसे तो आप रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन आया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था।
आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो भी देखा नहीं होगा तो आप कमेंट में देख सकते हो, इसका लिंक मैंने पिन कर दिया होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक इसका पिन कर दिया है। और डोंट मिस आउट आवर टेलीग्राम चैनल, ओके, डोंट मिस। तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाओ, फ्री सिग्नल्स हम देना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको करना क्या है, बस ब्रोकर के अकाउंट पे डिपॉजिट करना है और हमारे साथ ट्रेड करना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे देखो, ये रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम करेगा ये वाला पूरा एरिया। मैं यहाँ पे रैंडम चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मेरा रियल चार्ट नहीं दिखा रहा। अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है मेरे लिए, ये भी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है मेरे लिए। तो ऐसे आपको देखना है पीओआई के ऊपर, बस पीओआई के ऊपर और पीओ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ओके, समझ गए आप। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। यहाँ पे देखो, हायर टाइम फ्रेम ये पीओआई की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली पीओआई की तरह काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, ये मैंने H1 पे देख रहा हूँ। H1 पे जैसे H2 पे जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक भी कैंडल मुझे क्लियर दिख रही है। H3 के जाने के बाद यहाँ पे देखो, मुझे एक ही कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। ये थोड़ा सा अनवैलिड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो। बट मेरे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो मेरे लिए लायक था, इसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। H4 पे, हाँ H4 पे देखो, H4 पे क्लियर इंडिकेशन है, ये बुली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा चेंज हो जाती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम की, जिसने यहाँ पे टैप किया है, ओके। हायर टाइम फ्रेम पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसे दिख रही है, जहाँ पे नहीं दिख रहा कुछ भी। और जो लोअर टाइम फ्रेम में हम रिफाइंड करके ऑर्डर ब्लॉक दिखाने वाले, ये देखो, ये जो स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई थी, ये वाली टैप होके डायरेक्टली मैसे मोमेंटम, जैसे 300-400 पिप्स का मोमेंटम कल आपने ग्रुप में कैप्चर किया है, और हमने आपने अपने वीआईपी ग्रुप में भी ये ट्रेड दिया था। इसके साथ साथ ये भी वीआईपी ग्रुप में ही ट्रेड था, और जो अभी भी यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, ये वाला यहाँ तक समथिंग 370, ये जो सब ट्रेड थे यहाँ पे वीआईपी में ही थे, और इसमें यहाँ पे एक 40 पिप्स का एक्सेल गया था। बाकी कुछ नहीं, ऐसे ट्रेड चलती है हमारी वीआईपी ग्रुप में, पेड वीआईपी ग्रुप में। तो ये ट्रेड थे हमारे कल, तो इसी के बेसिस पे हमने लिए थे जो ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, इसी के बेसिस पे हमने लिए थे। अभी नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानना है? नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे जैसे बोला ना, कैंडल आपको देखनी है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं उसकी। अभी यहाँ पे देखो, आप बस कमेंट में बताना मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है या नहीं। यहाँ पे मिटिगेटेड है तो इसका यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं बनता, ओके। अभी 5 मिनट पे ये दिखा रहे हैं, अभी 5 मिनट से नीचे जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर भी ये ऑर्डर लॉक बन रहा है अगेन, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी कैंडल नहीं है, इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं क्लोज हुई। तो यहाँ पे ये ऑर्डर लॉक कौन सा है? अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ पे ये काम करेगा इसके लिए। तो क्या हो गया, ये ऑर्डर लॉक मिटिगेटेड हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरी लास्ट की कैंडल है। अभी मैं इसे तो मार्क नहीं कर सकता, इसे मार्क कर लेता तो मेरी एंट्री आराम से एग्जीक्यूट हो जाती। समझ गए क्या? अभी ये मेरे लिए वैलिड नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि पिछले ग्रीन कैंडल ने इसे कवर कर दिया है, मतलब ब्लैक कैंडल को कवर कर दिया है। तो ये मेरे लिए वैलिड नहीं है, तो ये मेरा सेटअप वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। क्योंकि देखना है तो लीगल तरीके से देखो ना, इलीगल तरीके से क्यों देख रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया मार्केट, अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, तो यहाँ पे वेट करो। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है अगेन, तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी मार्क करो। लिक्विडिटी मार्क करने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये कैंडल थी लास्ट की, उसके बाद ये देखो प्रॉपर है। बुलिश कैंडल से पहले की कैंडल हम इसे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अपने लिए, ओके। ये देखो मोमेंटम चल रहा है। अभी ये कैंडल भी मेरे लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि जो पुराना ग्रीन कैंडल है इसने ब्लैक कैंडल को क्लोज किया है, तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। और फ्लिप जोन किसे बोलते हैं? फ्लिप जोन यहाँ पे देखो, ये मेरे लिए सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। सेल पे आया, टैप किया, और फिर से अगेन क्योंकि ये सेल हट कर दिए, तो इसे फ्लिप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मतलब जो नियर बाय यहाँ पे कहीं पे होते हैं मार्केट, वहाँ से चेंज करके ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, इसे बोलते हैं फ्लिप ऑर्डर ब्लॉक।
अभी ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों, इसे देखने के भी इंटरनल पे, क्या देखो इंटरनल पे क्या होता है ना कि आपका एक भी ऑर्डर ब्लॉक वहां से टैप करके आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा देखो ना यहाँ पे, इसी लेवल से हम बाइंग का प्लान कर लेते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस मैक्स पकड़ो इसके नीचे का ये वाला, तो फिर 21 पिप का स्टॉप लॉस बन जाता है। समझो आप एकदम एक्यूरेट ट्रेड करने वाले होंगे बंदे, तो इस लो पे आपने समझो बाय किया, क्योंकि बहुत सारे लोग लो पे बाय करते हैं किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक कन्फर्मेशन के साथ बाय कर लेते, तो आपका स्टॉप लॉस ये होता है, तो समथिंग 20 पिप्स 22 पिप्स का स्टॉप लॉस बन जाता है आपका, और टारगेट ये भी फर्स्ट रखते हो तो यहाँ पे देखो कितना पिप्स मिल रहा है आपको, 140 पिप्स, तो 22 पिप्स के बाद आपको 140 पिप्स का टारगेट मिलेगा, तो आपको एक रिफाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। मैंने कहाँ से कहाँ लेके आया आपको, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखना कैसे, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। ओके, ब्रेकर ब्लॉक आईसीडी में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। फ्लिप ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक में कैसा कन्वर्ट करना होता है, मतलब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, और जो एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे देखना होता है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। समझ गए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही बात है, जो यहाँ पे टाइम फ्रेम दी गई है ना ये वाली, मेरा मेरे टाइम फ्रेम यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके ले देख लो, ये टाइम फ्रेम में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो है मैंने वही मार्क करके रखी है यहाँ पे, नहीं तो कोई भी रैंडम बंदे पे देखो H1 का लगा होगा, उसके बाद H4 का लगा होगा, डेली का लगा होगा, और M15 और M30 का लगा होगा, M45 का लगा नहीं होगा, M3 का नहीं लगा होगा, डायरेक्टली M1 का लगा होगा। इसमें क्या रीज़न है कि हमें एकदम से स्वीप करने या स्विच करने में समझ आता है एग्जैक्टली क्या है। अभी यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इस कैंडल ने ही पूरा कवर कर दिया इस जोन को, तो ये मेरे लिए 3 मिनट पे कम्प्लीटली अनवैलिड है। ऐसे एक एंट्री बनेगी बट मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा दिखा रहा है कि जिसे हम मान ही नहीं सकते। ये लिक्विडिटी समझो इसने ले ली होती, और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लान बना सकता था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता तो, जो मैंने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वैसा होता तो, ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी खासी बनी थी, सेलर्स अच्छे खासे अट्रैक्ट हो चुके थे, 1:3 1:4 आराम से मिल जाता है इस ट्रेड में। हर एक ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, समझ जाओ। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक तक लग रही थी ना, 1:4 आराम से, कितना 1:4, हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना या हर एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बैठना या हर एक पीओआई के ऊपर बात मतलब सोचना कि मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। समझो आप हर वीक कम से कम 4 से 5 ट्रेड करोगे ना, गोल्ड में या किसी भी करेंसी में, और ऐसा नहीं कि ये बस गोल्ड में ही काम करेगा, हर एक चीज़ पे काम करेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये एफयूजी से टैप करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक ने एंट्रीज उठाई, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रेडी होने के बाद यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ से एंट्रीज उठाई, तो कितना पिप्स का मोमेंटम आपको यहाँ पे पता चल गया। अभी यहाँ पे इस यहाँ से पकड़ लेते, 360 पिप्स का मोमेंटम यहाँ पे दिखा आपको, मैंने बस इसमें से कुछ 230 पिप्स कैप्चर की थी, तो ये मेरा बाकी का मिस हो चुका है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे बनाओ, हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट, इन्वर्टेड एफयूजी क्या होता है मैंने वो भी सिखा दिया है आपको। इन्वर्टेड एफयूजी से बोलते हैं, M45 पे चले जाओगे तो M15 पे देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको इन्वर्टेड एफयूजी है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक, अलग अलग एफयूजीज आपको शो करेंगे मार्केट में, तो उसे मार्क करना सीखो, उसके ऊपर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है लिखो। अभी मेरे लिए प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे देख के समझ आता है कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको इसके ऊपर आने के लिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें आ सकते हो एकदम से ऑर्डर ब्लॉक को देखना कुछ करना है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे लिए लो था, ये लो था, इसके साथ साथ ये भी एक लो बना है जो अनकम्प्लीटेड लो है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया होगा, अगेन एक्सेलेंट किए होगे, अगेन नीचे आया है, अगेन इसके लेवल पे आया है, तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, वेट करूँगा, इसके बाद ही यहाँ पे एंट्री करूँगा ना, नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा समझो, ये मेरे लिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा यहाँ पे कहीं पे,
तो वेट करूँगा, नहीं तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो बीच में ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे होगा, इसे ही स्वीप कर दिया होगा तो ये मेरे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। हर बात जो आप सोचोगे मतलब उससे आगे बैठ जाता है मार्केट आपके। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक से बहुत लोगों ने सेल किया होगा, तो यहाँ पे देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से एक लंबे कैंडल है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया है या फिर लोअर टाइम फ्रेम चल जाता है। लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग अलग अलग कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम पे मार्क करना सीख जाओ, या अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अभी देखो मैंने कहाँ से इतनी यहाँ से ड्रॉ किया था, रिफाइंड करके कहाँ पे गया मेरा ऑर्डर लॉक, एकदम पीओआई पे चला गया। अभी यहाँ पे देखो एसएल हंटिंग हो गया, एसएल हंटिंग सॉरी, यहाँ पे देखो इनविटेशन हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो चाहिए होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक बुलिश कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो वो नहीं मिला। इसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने सब बहुत लोगों ने एंट्री की होगी, टारगेट रखा होगा ये वाला, टारगेट नहीं हिट हुआ तो अगेन इस एंट्री पे आए, तो बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज ऐड ऑन की होगी। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने अगेन आप सभी के स्टॉप लॉस जो इस लेवल पे भी थे, इनके भी स्टॉप लॉस, थोड़ा इनको यहाँ पे कन्फ्यूजन किया, मतलब इन्विटेशन किया एक शॉर्टकट में बताओ तो, हाँ भाई अंदर आ जा तेरे लिए बैठा हो यहाँ पे, इन्विटेशन किया, यहाँ पे भी होल्ड किया। इन सब लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो चुका है, एक मैसिव मोमेंटम आ सकता है। मार्केट ने क्या किया, अगेन एक बिग कैंडल दी, उसके बाद सभी के एस हिट, मतलब ये 1 मिनट का पूरा पूरा खेल कर दिया मार्केट ने सबके एस लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर लॉक पे आने के बाद थोड़ा मचाया, एंटर किया, सबके एस हिट करके नीचे मार्केट ऊपर साइड पे। तो हर एक सिचुएशन हर एक लेवल पे देखना सीखो। इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन देखना कैसे है, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड बनाओ, मतलब ट्रेंड को छोड़ के ट्रेड बनाओगे तो फंस जाओगे। अभी ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लिए ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट चाहे आए ना आए कुछ फ़ायदा नहीं मेरे लिए, बट ये लिखो ये लिक्विडिटी है मेरे लिए, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरे लिए जहाँ से एंट्री चली है। देन अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जो यहाँ से मैं एक बाइंग का सोचूंगा या सेलिंग का सोचूंगा, यहाँ से जो पुरानी हिस्ट्री है इसे चेक करूंगा क्या पे यहाँ पे कुछ है या नहीं है, ऐसा करूंगा मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे। तो आपको वीडियो समझ आए तो कमेंट्स में बताओ मुझे, और आपको वीडियो कैसा लगा है, और जो मेरा टारगेट स्टार्टिंग में बोला है 50 लाइक का, वो प्लीज़ कृपा करके करो। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, स्मार्ट मनी का बेसिक कोर्स एक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम छोटे से प्राइस में है, और स्मार्ट मनी की ब्लूप्रिंट है, ई बुक है, एकदम डिजिटल फॉर्म में है, एकदम सिंपल है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसमें वो है, तो आप वो देख सकते हो लेके। और वो सब कोर्सेज हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो देख लो आपको चाहिए तो। और उसके बाद मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू सो मच, और लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।